हेलो फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए। हिस्ट्री में आप लोग को हम सिंधु घाटी सभ्यता बता चुके हैं। आज मैं आप लोग को वैदिक काल के बारे में, यानी कि आपको अब जानना है वैदिक काल। और इसमें एक प्रश्न है, क्या वैदिक काल सभी धर्मों का एक बहुत बड़ा जन्मदाता जर्नी है? आज आप लोग जानेंगे तो सब पता चलेगा बाकी क्या है क्या नहीं है। क्या यहीं से सभी धर्मों का जन्म हो रहा है? चाहे आपका मुस्लिम धर्म में आइए, हिंदू धर्म में आइए, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, जो भी धर्म में, आज हम लोग इसको चर्चा करने के बाद आप लोग पता चलेगा कि भाई कहाँ से क्या आ रहा है और क्या था पहले और अभी क्या क्या हो रहा है। ठीक है। और साथ में हर एक व्यक्ति को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, सभी धर्म लगभग एक ही चीज़ का निचोड़ है, लेकिन हम लोग बस उसको अलग अलग रूप में जान रहे हैं। तो आइए इसको पहले क्लियर करते हैं कि हम लोग वैदिक सभ्यता का जो उद्भव हो रहा है, यानी वैदिक काल जिसको हम लोग जान रहे हैं, कैसे कैसे हो रहा है और कहाँ से क्या आ रहा है, इसके बारे में आप लोगों को आज हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे। इसके साथ ये क्या है कि हम लोग यूट्यूब चैनल में तो आपको मिल ही जाएगा सारा डिटेल्स, साथ में मेरा ब्लॉगर जो है सुरेश सर 7.blogspot.com, इसमें जाइएगा, आपको पूरा नोट्स डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है। यानी क्लास के साथ जो आपका क्लास है वो दत्ता सर GS ग्रेड क्लासेस दिल्ली यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, और इस ब्लॉगर में आपको मेरा पूरा नोट्स भी मिल जाएगा। और साथ मेरा क्लास अभी कीजिए, आपको देखिए पता चलेगा कि वाकई ये जो धर्म है, वैदिक धर्म है, क्या है और क्या यही एक जर्नी है क्या सभी धर्मों का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो जैसे देखिए हम लोग पढ़े थे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का 2550 से 1750 तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, 1750 तक देखिए ख़त्म हो जा रहा है, उसका धीरे धीरे 1900 तक भी आ रहा है, लेकिन क्या है वो पतन हो चुका है। यानी कि 1750 से 1750 के बाद आप इधर आइए, यानी कि हम लोग को वैदिक काल कहाँ से शुरू हो रहा है? वैदिक काल 1500 BC से लेके 500 BC, यानी कि इसको फिर हम लोग दो भागों में बांटेंगे। यानी कि आप देखिए 1750 में ख़त्म हुआ और यहाँ 1500 आ गया, 250 साल क्या हुआ इसके बारे में आप लोग बताएंगे। ठीक है। यानी कि वो एक नागरिक सभ्यता था, ये अचानक देखिए फिर ग्रामीण सभ्यता के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और यही सब द्वितीय नगरीकरण कब होता है ये भी आज आप लोग हम क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले आते हैं वैदिक काल को लेकर। यानी वैदिक काल का टाइमिंग क्या है, 1500 से 1000 BC। ठीक है। यानी कि वैदिक काल का टाइमिंग 1500 से 1000 BC। ठीक है। इस समय क्या किस वेद की रचना हो रहा है, यानी वेद हम लोग कितना है, 4। इस समय सिर्फ हम लोग ऋग्वेद की रचना हो रही है। किस वेद की? यानी कि ऋग्वेद, नंबर 1 ऋग्वेद। ठीक है। यानी सबसे प्राचीन वेद अगर बोलेगा तो क्या है, ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड, इसका टाइमिंग है 1000 BC से 500 BC। कहें कि आप 600 भी देखते हैं तो 500 ही मान के चलें, क्योंकि 600 BC से 300 BC। इस समय क्या है कि सिर्फ वहाँ धर्म के बारे में चर्चा नहीं हुआ उस पीरियड में, उस समय राजनीतिक व्यवस्था के भी सिस्टम चल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए कोई 1000 से 600 लिखते हैं। तो यहाँ आपको इसको 1000 से 500 ही रखना है। ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक काल। यानी कि वैदिक काल में ऋग्वेद का उद्भव हो रहा है, और कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब डिस्कस करते हैं। उत्तर वैदिक काल में 3 और वेदों की रचना हो रहा है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में इसका रचना हो रहा है। जैसे आपका ऋग्वेद, दूसरा सामवेद। देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन बनता है कि कंटिन्यूटी बताइए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, आपको 4 वेद दे देगा, चारों वेदों को आप लोग को अच्छा से एक एक करके याद रखना, सीरियल वाइज। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पढ़ लेंगे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इस तरह कुछ बोल देंगे, काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ भी याद रखना। तो ऋग्वेद पहला, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद। इसका भी अभी आपको लोग हम ट्रिक्स देंगे याद करने का। और चौथा हो गया अथर्ववेद। यानी कि टोटल खेल आप इसी का होगा। ठीक है। यहीं से देखिए बहुत सारा चीज़ का जन्म हो रहा है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी उत्तर वैदिक काल में तीनों वेद की रचना हो रही है। इसको भी आप लोग जानना है कि यानी कब किस वेद का जन्म हो रहा है। ठीक है। यानी कि इस समय ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसको कैसे याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रखिए, यानी कि ये ऋषियों के द्वारा ये उद्भव हुआ है। ठीक है। इनके द्वारा पाया गया है, यानी मंत्र सीधा सृष्टि करते हैं, यानी ब्रह्मा के द्वारा ऋषियों को मिला है, वो लोग इनका रचना किए। तो वो सब क्या कहते हैं ये सब हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग इसको याद कर लेते हैं। कैसे याद रखेंगे, ट्रिक्स देखिए इसका।
री सी जो आए। यानी कि ये ट्रिक्स देखिए, आपको इधर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ट्रिक देखिए, री सी जो आए, यानी कि वैदिक काल में क्या ऋषि लोग ही आ रहे हैं, ऋषि के द्वारा ही रचना हो रहा है, तो हम इसी को याद कर लीजिए। तो री से ऋग्वेद, स से सामवेद, ज से यजुर्वेद, अ से अथर्ववेद, चारों याद हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए, यहाँ रेलवे में क्वेश्चन पूछा है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी में भी, हर एक जगह जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपका रेलवे, एसएससी तो है, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी मस्ट है, साथ में आपको नेट का भी तैयारी कर रहे हैं, और आपका क्या है कि कोई पीसीएस भी दे रहे हैं, और साथ में क्या है क्लास में भी जो पढ़ रहे हैं वो लोग भी इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए यही बेसिक चीज़ें हम लोग नहीं बताया जाता है जो आगे हम लोग प्रॉब्लम होता है। अगर किसी का ऑप्शनल पेपर भी रहेगा आईएएस में, यूपीएससी में, तो आप लोग इसको समझ लेंगे तो आप आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेंस में भी आप लोग को बहुत हेल्प मिल जाएगा, मेंस हो या पीटी, सभी जगह। तो आप लोग गौर से हम काम कीजिएगा, अभी हम सब क्लियर करते जा रहे हैं कि करके आप लोग बने रहिए। यानी कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, क्या ट्रिक्स दिए हैं, री सी जो आए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चार वेद इस तरह रचना हो रहा। किसी ने बोल दिया पहले तीन, उसको बाद एक, ऐसा नहीं, पहले ऋग्वेद, उसका उत्तर वैदिक काल में ये तीनों वेद। अब इसमें और एक चीज आप लोग हम क्लियर कर देते हैं, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब तो हम लोग डिटेल्स में चलेंगे, अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज हम देखते हैं। वो कहाँ रखे हैं, यानी कि यहाँ पर इसको वेद को और भी क्या कहते हैं, वेद को संहिता भी कहते हैं, इसको भी आपको जानना है। तो संहिताओं से सूत्रों तक एक आप लोग का मेंस में भी क्वेश्चन देखिएगा, था अभी भी है, ठीक है। यानी कि संहिताओं से सूत्रों तक के बारे में बताना है। तो संहिता किसे कहते हैं, सूत्र किसे कहते हैं, ये सब भी आप लोग थोड़ा जानना होगा, तो वो सब हम बाद में बताएंगे। तो संहिता यानी कि वेद को ही संहिता कह रहे हैं, संहिता के रूप में, ऋचा के रूप में उसको रचना किया गया, ठीक है, संकलन किया गया। चलिए, तो अब आते हैं, अब थोड़ा सा वैदिक काल से हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते, किसका कैसे जन्म हो रहा है, यानी कि वेद। तो वेद कितना हो गया, 4, यानी कि वेद को हम लोग वैदिक को वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में बांटे हैं। अब वेद के बाद क्या हो रहा है, वेद के बाद आप देखेंगे ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, देखिए यहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद उपनिषद, ये भी आपको जानना होगा अच्छा से। ये भी यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पहले किसका रचना हो रहा, तो पहले वेद का, उसका ब्राह्मण का, उसका आरण्यक का, उसका उपनिषद का। तो ये क्लियर हो गया, वेद कितना हो गया, 4, उसका ब्राह्मण भी है, उसका आरण्यक भी है, उसका उपनिषद कितना है, 108। जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक जगह से हम क्वेश्चन को लेके ही, एक तो टॉपिक भी आपका क्लियर होगा, साथ में क्वेश्चन भी यहीं से, मैंने जो भी हम बोल रहे हैं वही सबसे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो उपनिषद कितना हो गया, 108। अगर इधर आप लोग ये भी जानते हैं पुराण कितना है, पुराण 18 है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ये वो नहीं आएगा, बाद में आएंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो वेद 4 हो गया, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, यानी कि वेद जो है इसको हम लोग कितना 2 भागों में बांट देते हैं, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में यानी वेद की रचना किस में हो रहा है, संस्कृत में, ठीक है। तो संस्कृत देखिए सब समझ नहीं पा रहा, सब पढ़ नहीं पा रहा है, प्लस उसमें बहुत सारा क्या है कि बहुत कंट्रडिक्शन भी चल रहा है, बहुत कुछ समझ नहीं पाते। उसी से आप क्या, इसका परिशिष्ट जिसको कहते हैं, यानी कि ब्राह्मण की रचना हो रहा है, ब्राह्मण की, यानी कि अभी ये गद्य रूप में, ये सब क्या है, गद्य पद्य दोनों, पद्य रूप में ही अधिकतर है, एक है गद्य रूप में थोड़ा सा, और ये क्या है, ब्राह्मण जो है अब ये गद्य में रूप में लिखा जा रहा है। यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी बुक में देखिए पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, उसका फिर कुंजिका निकला समझने के लिए, याद करने के लिए। उसी तरह मान लीजिए ब्राह्मण का, यानी जिसका परिशिष्ट कार्य है,
ब्राह्मण के बाद अब क्या है कि बहुत सारे के मतभेद हो रहा है कि नहीं, अब हम लोग को जाके ये सब उतना हम ध्यान नहीं देना, हम लोग क्या है आरण्यक यानी कि जंगल में लोग चला। आरण्यक का मतलब क्या होता है? जंगल। तो जंगल में जाने के बाद ये जंगल में जाके तपस्वी लोग ये तपस्या कर रहा है, तपस्या करके अपने ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। तो ये भी सब किसी का इसी से निकल रहा है। अब सब अपना अपना रूप दे रहा है। अब आरण्यक से अब उपनिषद, यानी कि अब और आदमी जागृत हो गया है और बहुत सा गुरु भी बन गए हैं। यानी गुरु जी लोग आप क्या है कि गुरु शिक्षा से, यानी कि उपनिषद का मतलब क्या है? सत्र, सेशन, सत्र चलाना। यानी कि सत्य द्वारा क्या है कि एक तरह से उपनिषद में गुरु शिक्षा से अपना शिक्षा स्टूडेंट को शिक्षित कर रहा। यानी कि मान लिया ऐसा नहीं है कि कोई पहले हम लोग बोल दिया कि भाई ये रस्सी देखो, रस्सी दिखा के बोले ये सांप है, तो हम लोग मान लेते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई कुछ भी बोल दिया आपको नहीं मानना है। यानी कि ये रस्सी है कि सांप है, आपको खुद पता करना चाहिए। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में क्या चीज़ है? मुंडकोपनिषद यानी कि सत्य में जयते का वर्णन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए आप लोग आया हुआ है, आता ही रहता है। उसका आप लोग एक जगह देखे होंगे नचिकेता और ये आपका जमराज के बीच जो आलोचना हो रहा है, क्या आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आप लोग ये शायद आप लोग का 4-5 का बुक में रहा होगा ये टॉपिक, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ कि नचिकेता और यमराज के बीच जो चर्चा हो रहा है, ठीक है, तो ये किसमें है? ये सब वर्णन उपनिषद में। यानी कि आप देखिए धीरे धीरे यहीं से हम लोग कैसे हम लोग को जो रिलीजन हो गया, समाज हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे डेवलप होगा, सारा चीज़ आपको पता चलेगा। आप लोग बने रहिएगा। हिस्ट्री आपके लिए इतना पानी बन जाएगा ना, अगर थोड़ा सा समझिए। और शुरू को आपको समझना होगा, नहीं समझेंगे तो आगे दिक्कत है। ठीक है, तो आप चले पहले आपको हम बताते हैं कि वेद क्या है, ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है। ये थोड़ा सा जान लीजिएगा, तब जाकर आगे थोड़ा हम वैदिक को हम लोग बहुत अच्छा से डिटेल्स बताएंगे। जैसे वेद, देखिए वेद का क्या है, यानी कि संस्कृत से लिया गया शब्द जिसका अर्थ है जानना। ठीक है, इसे अपवरुषे कहलाता है, यानी कि अर्थात जो मानव द्वारा रचित ना हो। अब इसे क्या कहते हैं? वेद को अपवरुषे, जो मानव द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, यानी कि श्रुति के रूप में भी जाना जाता है, तो श्रुति के रूप में ही जाना जाता है, यानी कि इसको संहिता भी कहते हैं वेद को। ठीक है, अब भाई इनकी संख्या कितना है? 4 है। अब इनकी संख्या, ये स्रोत प्रार्थना यानी कि इनकी संख्या कितना है? 4 है। अब आइए ये स्रोत प्रार्थना, जादू टोना और तथा यज्ञ सूत्र, आयुर्वेद, दवा, मेडिसिन, ये सब के बारे में सभी का वर्णन हम डिटेल से बताएंगे आप लोगों को। ऋषि जो इसके रचयिता माने जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मंत्रद्रष्टा। याद रखिएगा, यानी वेदों की जो रचना किया है उसको क्या कहते हैं? मंत्रद्रष्टा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अब आइए, अर्थात ऐसे प्रेरित संत जिन्होंने स्रोतों को सीधे सृष्टिकर्ता से पाया है। यानी सृष्टिकर्ता किसको कहते हैं? हमारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, यानी कि हम लोग ये त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इसको भी आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा से सीधा पाया गया है। और इसमें क्या है, अब आते हैं तो अब डिटेल्स बहुत अच्छा समझाएंगे इसमें, खाली थोड़ा सा इसको जान लीजिए। अब ब्राह्मण जो हम बताएं, यानी कि इसी का क्या है, जो संस्कृत रूप था अब क्या है कि गद्य रूप में भी लिखा जा रहा है। अब बहुत कोई अब जानने की कोशिश कर रहा है और जान रहा है। तो जैसे ब्राह्मण, ये क्या है? विस्तृत गद्य कीर्ति। ये सब कब लिखा जा रहा है? उत्तर वैदिक काल में, यानी कि ब्राह्मण का रचना हो रहा है 800 से 600 BC, यानी उत्तर वैदिक काल में शुरू हो रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या है? विस्तृत गद्य कीर्ति। दूसरा क्या है? वेदों के स्रोतों की व्याख्या, यानी कि वेद जो लिखा गया था संस्कृत में, उसके क्या है, अब इसका स्रोत की जो व्याख्या किया गया है तो डिटेल्स बताया। जैसे कविता में हम लोग क्या है, छोटा सा कविता लेकिन बहुत बड़ा डिटेल्स में लिखा रहता है, उस तरह आप क्या व्याख्या कर रहा है। उनकी उत्पत्ति तथा उनके प्रयोग का समायोजन, किनका? यानी वेदों का उत्पत्ति और उसका समायोजन किया गया है। ब्राह्मणों का एक प्रकार का धर्म विज्ञान तथा दर्शन, यानी कि इसको एक तरह से फिलॉसफी भी कहते हैं वेदों का। ठीक है, ब्राह्मण का एक फिलॉसफी हो गया। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण, यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन बनेगा, पूछ देगा कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण क्या है। देखिए ये चारों वेद के बारे में मोरन सब जानता है, लेकिन ये थोड़ा सा अंदर तक जाइएगा तभी आपका सब कुछ क्लियर होगा। तो सबसे प्राचीन जो ब्राह्मण है वो क्या है? पंचविंशा तथा तांडेय ब्राह्मण। याद रखिएगा, कौन सा सबसे प्राचीन ब्राह्मण? पंचविंशा और तांडेय ब्राह्मण। इसको आप लोग याद है, बहुत सारे ब्राह्मण हैं।
उतना आप लोग याद नहीं रखना। हाँ, यूपीएससी वाले जो है उन लोग को याद रखना है, तो उसके लिए क्या है, बस मेरा ब्लॉगर में जाइएगा, उसमें पूरा नोट्स डिटेल्स देंगे आप लोगों को। suresh7.blogspot.com, इस ब्लॉगर में आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में मिलेगा। यूपीएससी वाले हैं, यूपीएससी पीसीएस वाले हैं, नेट वाले हैं, लेकिन जो आप लोग रेलवे एसएससी की तैयारी करें तो बस इतना मेरा स्पीच सुन लीजिएगा, उसी में आपका काम हो जाएगा। हाँ, साथ में जरूर उसको भी एक बार देख लीजिएगा, बेटर रहेगा, क्योंकि आज के डेट में अब ग्रुप डी भी बहुत टफ करते जा रहा है। रेलवे का ग्रुप डी आप मत सोचिए कि आसान एग्ज़ाम रह गया है, उसमें भी और नॉलेज तो चाहिए ही। देखिए, ऐसा नहीं है आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम भी उसमें मत पढ़ाई कीजिए। ये जो पढ़ा रहा है आपको ना, आपको नॉलेज को डेवलप कर रहा है, आपको माइंड को बहुत ब्रॉड करेगा, इसलिए जब पढ़ने का आपको मौका मिले थोड़ा पढ़ लीजिए अच्छा से। ठीक, चलिए अब आते हैं आरण्यक के बारे में। तो वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, अब आरण्यक। आरण्यक का मतलब क्या बताएं, जंगल। यानी देखिए शाब्दिक अर्थ क्या है, जंगल। वन पुस्तकों के रूप में इसको जाना जाता है। किस रूप में, वन पुस्तक के रूप में। इसमें रहस्यवाद, नैतिक मूल्य तथा दर्शन के सिद्धांत का वर्णन है। ठीक है, तपस्वियों तथा जंगलों में रहने वाले साधुओं का वर्णन है इसमें, यानी तपस्या और जंगलों में जाकर जो ये लोग साधु जो तपस्या करता था इसके बारे में इसमें वर्णन है। चिंतन पर ये लोग बल देता है, यहाँ आप चिंतन पर, अब मैंने आपको चिंता करके कुछ ही करना है। ठीक है, जैसे आप देखोगे मोदी जी भी कुछ दिन के लिए चिंतन के लिए चले जाते हैं, कभी राहुल जी भी देखिए चिंतन के लिए चले जाते हैं। ठीक है, यानी जब बहुत थक हार जाता है फिर वहाँ जाकर सोचते भाई कैसे क्या होता है। तो ये हम लोग लाइफ में भी कभी कभी आता है, काम करते हुए कभी कभी थक जाते हैं, तो उसके बाद क्या है कि आपको एक रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और रिलैक्स होइएगा तभी जाके क्या है कि जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, 6 दिन जम के पढ़ाई कीजिए, एक दिन पढ़ाई से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, उस दिन आप फ्रीक आउट कीजिए, यानी घूमने फिरने जहाँ जाना जो भी करना कीजिए, तब जाके क्या है, तब आप फ्रेश हो पाएंगे और अच्छा से पढ़ पाएंगे। समझे ना, ऐसा नहीं खाली किताब लेके बैठे हैं वो भी नहीं चलेगा, या फिर कोई किताब ही नहीं टच कर रहा ऐसा भी नहीं चलेगा, आपको काम करना होगा। धीरे धीरे काम कीजिए, आपको सब काम हो जाएगा, लेकिन रेगुलर रहिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यज्ञों के सूत्रों और विधि विधानों का विरोध किया गया। आरण्यक में क्या है, यानी कि बहुत सारा यज्ञ होने लग गया। यज्ञ विधि विधानों के द्वारा क्या हो रहा, बहुत गायों का बलि दिया जा रहा है, गाय का दान दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि पशु का भी कम होते जा रहा है। अब इसी से आपको पता चलेगा कि अचानक इतना हिंदू धर्म इतना डेवलप रहते हुए फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म कैसे डेवलप हो गया, फिर आगे देखिए मुस्लिम धर्म भी हम लोग कैसे क्या डेवलप हो रहा है, सब आपको धीरे धीरे कंटिन्यू पता चल जाएगा। ठीक है, बस आप बने रहिए अच्छा से, क्योंकि इस तरह डिटेल्स अभी तक आपको कहीं नहीं मिला होगा। आई होप अब जरूर आपको मिल जाना चाहिए, समझे ना। तो चलिए, तो ये भी आपको क्लियर हो गया, यानी कि अब क्या है कि अब भाई यज्ञ नहीं करना है, ज़्यादा बलि नहीं देना है। दूसरी बात क्या है कि निम्न जाति को वेद पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई वेद पढ़ लेता, संस्कृत को पढ़ लेता, तो उसको जीभ काट दिया जाता था, कान में गर्म तेल डाल दिया जाता था। यानी कि देखिए आप समाज भी देखिए कैसे कैसे डिवीजन में आएगा। जैसे आप लोग देखे हैं हमारे समाज में, काटिए, समाज में जैसे देखिए 4 जातियों में विभाजन हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 जाति कहाँ से आया, कैसे हुआ, कब से इसका चर्चा है, ये सारा चीज़ अभी हम आपको डिस्कशन करेंगे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में ये 4 जाति बोले कुछ था, नहीं था, लेकिन वैदिक काल से ये सब हम लोग का शुरू हो रहा है। ये आर्य भी कहाँ से आ रहे हैं, कौन है आर्य, कौन अनार्य, इसको भी आप लोग को अच्छा से जानना होगा। चलिए हम आते हैं अब, चलिए अब आते हैं उपनिषद के बारे में थोड़ा बताते हैं, इसको क्लियर कर लीजिए एकदम। यानी कि उपनिषद कितना हो गया, 108, क्योंकि आपका वेद के साथ ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद को भी आपको थोड़ा सा लिंक करना होगा, क्योंकि यहाँ से अब डिटेल्स क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहा है। तो चलिए, उपनिषद का क्या होता है, शाब्दिक अर्थ मतलब सत्र, जिसमें गुरु गुण शिक्षा से विदित कराता है। अब आइए, तत्वमीमांसा तथा दर्शन विज्ञान का समाविष्टि है। ये क्या है, तत्वमीमांसा और दर्शन विज्ञान का समाविष्टि है। ठीक है, वेदांत इसे क्या कहते हैं, उपनिषद को, इसी को वेदांत भी कहते हैं, वेदों का अंत। यहां भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेदांत किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि वेदों का जो अंत हो गया। ठीक है, वेदांत। ठीक है, अब आइए, जिसका अर्थ है वेद का अंत, जिसमें वैदिक युग के अंतिम चरण के रेखांकित करता है तथा वेद के अंतिम लक्ष्य को दर्शाया जाता है। यानी वेदों के अंतिम लक्ष्य को इसी में दर्शाएगा उपनिषद में। अब यहीं से देखिए ब्रॉड हो रहा सब। अब आइए, जैसे आप लोग गाना में देख रहे हैं, पहले एक क्लासिकल सॉन्ग था, ये सब था, लेकिन आज क्या अब रैप आ गया। ठीक है, भांगड़ा डांस आएगा, बहुत सारा डांस आप देख रहे हैं। तो क्या कहाँ से शुरू हो रहा है, ये भी देखिए, संगीत भी कहाँ से उत्पत्ति हो रहा है, अभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, उसके बस उसी हिसाब से आप समझिए। यानी कि चलिए, इनकी संख्या कितना है, 108। अब आइए, सबसे प्रारंभिक उपनिषद, सबसे प्रारंभिक उपनिषद क्या है, इसको ऐसे याद रखिएगा,
सबसे प्रारंभिक उपनिषद, प्रारंभिक उपनिषद क्या है? बछड़ा को याद रखिए, बछड़ा, बछड़ा, ये भी ट्रिक्स याद रखिए। बछड़ा, ब से बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, छंदोग्य, और अड़ से यानी कि बृहदारण्यक हो गया, छंदोग्य हो गया, यानी कि इसको ये दो आपका सबसे प्राचीन हो गया। अड़ा को हम जोड़ दिए हैं बच्चा याद रखने के लिए। तो सबसे ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ कि सबसे प्राचीन उपनिषद क्या है, तो बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद, इसको याद रखिएगा। चलिए तीसरा नहीं है, ये जस्ट याद रखने ट्रिक्स दिए हैं। अब आइए बाद के उपनिषद जैसे केत तथा श्वेत सत्तर, यानी बाद में जो उपनिषद जोड़ा गया 108 में लास्ट में, उसको केत तथा श्वेत सत्तर उपनिषद कहते हैं। दर्शन के सारा सार ब्रह्म की अवधारणा जो एकमात्र सत्य है, यानी कि दर्शन, ये दर्शन क्या, ब्रह्म के सत्य जो है सार, उसको दर्शन के द्वारा हम लोग उसको पेश कर रहे हैं। ये सारा चीज़ में संकलित किया हुआ है। ज्ञानों के द्वारा मोक्ष पर बल देता है, यहाँ पर यज्ञ ये सब तो है, ये ज्ञान प्राप्त करके आप अपना मोक्ष प्राप्त कीजिए, इसके बारे में उपनिषद में वर्णन किया गया है। तो ये मोटा मोटी आप लोग का क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों को सेकंड वीडियो में हम आप लोगों को, या फिर चलिए अभी हम बता दे रहे हैं कि वैदिक के बारे में कि क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए ये बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए इसको। तो ये कॉन्सेप्ट पहले आपका क्लियर हो गया, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था जो अभी तक हमको कहीं नहीं मिला, यानी अब आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। इसको जानना भी बहुत जरूरी था, तभी जाके आपको वेद ये सब समझने में, वेद ब्राह्मण आर्णिक ये सब क्या क्या है जो साथ में इंक्लूड होगा, वो आपको क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम लोग आप शुरू करते हैं वैदिक काल, ठीक है, यानी कि 1500 से BC से 500 BC तक ये आपका, ठीक है। यानी कि वैदिक काल का टाइमिंग क्या हो रहा है, 1500 BC से 1000 BC। इस समय जो है पहला क्या रचना हो रहा, ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में आपका आएगा उत्तर वैदिक काल, यानी कि 1000 BC से लेके 500 BC। तो ऋग्वेद या उत्तर वैदिक काल में सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और चौथा अथर्ववेद की रचना हो रही है। इसका भी ट्रिक्स दे दिए हैं, यानी कि वैदिक काल में आप देखिए राजनीतिक सिस्टम भी हम बता रहे हैं, यानी कि वैदिक काल में ये क्या कबीलाए के रूप में लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मैंने राष्ट्र के बारे में। अच्छा चलिए राजनीति का हम बाद में बात करेंगे, पहले इसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यानी कि ऋग्वेद, ऋग्वेद का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम लोग जानना है। इसमें कितने मंडल हैं, कितने स्रोते हैं, स्रोत है, श्रुति में लिखा गया, यानी स्रोत इसमें क्या है, सोर्स, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग जानिए, इसके कितना वेद है, ये ब्राह्मण है, कितना उपनिषद है, इसको भी आप लोग जानना है। इसको संकलन कब क्या है, ये सारा चीज़ आप लोग जानना है कि कौन सा मंडल क्या है। तो लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, आप लोग को अब हम एक डील करते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। और नोट्स लिखावट चाहिए, नोट्स चाहिए तो आपको हम दे ही दे रहे हैं सुरेश, मेरे ब्लॉगर में suresh7.blogspot.com में, इसमें आप लोग चले जाएंगे, मिल जाएगा। क्योंकि लिख के आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती बर्बाद हो जाएगा, उतना हम लोग नहीं वेस्ट करना है। आते हैं हम लोग अब टॉपिक में, ठीक है। तो चलिए, तो ऋग्वेद, इसकी रचना हो रहा है 1500 से 1000 BC में, ठीक है। इसका रचनाकार को क्या कहते हैं, ऋग्वेद रचनाकार को होत्री कहते हैं, ठीक है। यानी कि सभी इसको क्या कहते हैं, इसका रचना होत्री, ठीक है। स्रोतों का संग्रह, इसमें क्या है, स्रोतों का संग्रह है, सभी वेदों का में प्राचीनतम, इसमें 1028 से लेकर 1017 स्रोतों का संकलन किया गया है। कितना, 1028 से लेकर 1017। ये भी क्वेश्चन पूछा कि ना कितना स्रोत है इसमें,
तो 1028 से लेके 1017 जो भी आपको ऑप्शन में रहेगा उसको आप लोग टिक करेंगे, यानी कि 1028 भी हो सकता है, 1017 भी हो सकता है, जो भी रहेगा उसको आप लोग टिक करेंगे, यानी कि इसको क्या क्या है, स्रोत कहते हैं। चलिए, इसमें 10 मंडल और 8 अष्टक है। इसमें ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल और 8 अष्टक में इसको विभाजन किया गया है, जिसमें सबसे प्राचीन जो मंडल है वो क्या है, 2 से लेके 7 तक, और नवीन 1 से 1 और 10। तो 9वां मंडल किसको समर्पित है, तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, यानी कि सोम क्या वृक्ष, हाँ ठीक है, उसी ये सब के बारे में वर्णन किया गया है। अब आइए, मंडल 9 पूर्ण तो वैदिक देवता सोम को समर्पित है, ठीक है। अब आइए, इसके 2 ब्राह्मण है। आप देखिए ब्राह्मण उपनिषद का बात हो रहा है, यानी कि ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण हो गया, उसी से जो हम लोग जो नया कुछ बनाया है तो कौन कौन सा ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण और शंखन ब्राह्मण। दूसरा ये, इसके 2 उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद तथा कौशिक की उपनिषद, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। यूपीएससी वाले तो जरूर जानिएगा, यूपीएससी पीएससी वाले, अगर रेलवे वाले हैं इतना का आप डीप नहीं भी जा रहे हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। अब आइए, सामवेद की रचना कब हो रहा है, यानी कि उत्तर वेदी का टाइमिंग है आपका 1500 से 900 BC, इसका टाइमिंग है 1500 से 900 BC। उत्तर वैदिक काल, इसका ये सामवेद, इसका टाइमिंग क्या है, ये भी देखिए पूछा हुआ है, सामवेद का 900 BC से। अगर आप लोगों को BC AD समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसके पहले हम सिंधु यानी कि हिस्ट्री का कंटिन्यूटी बता चुके हैं, मेरा प्लेलिस्ट में चले जाएगा मेरा वीडियो में, तो आपको मिल जाएगा, यानी हिस्ट्री को जो पढ़ना कैसे, उसमें BC AD के बारे में सब कुछ हम बता चुके डिटेल्स में, उसको भी आप लोग थोड़ा जान लीजिएगा, नहीं जानेंगे तो आपको दिक्कत होगा। दूसरा तो ये कंटिन्यूटी को भी जान लीजिए, इतिहास पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी जानना होगा कि कैसे कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आप लोग चले जाइएगा वीडियो, मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो में आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 करके हम बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं, तो अब क्या है कि सामवेद, इसका टाइमिंग क्या है, 900 BC से 800 BC। इसमें क्या चीज़ का वर्णन है, संगीत का वर्णन। इसका जो रचयिता हो गया होत्री, इसका रचयिता कौन हो गया, उद्गात्री। गात्री यानी संगीत, सामवेद यानी सामवेद का संगीत का बात क्या है, तो गाने वालों को गात्री भी कहते हैं, उद्गात्री याद रख लीजिए। अभी से ट्रिक्स बनाइए तब याद की याद हो जाएगा, संगीत और उद्गात्री गौ है, दोनों में प्रयोग हो रहा है, इस तरह याद रखिए, ठीक है। ये हो गया होत्री इसका रचना, ठीक है, इसका उद्गात्री। और यजुर्वेद का होगा अधर्जु, इसका भी अभी हम ट्रिक्स देंगे आप लोगों को, याद कीजिएगा। तो चलिए पहले सामवेद को क्लियर कर लेते हैं। ऋग्वेद के लिए, ऋग्वेद से लिए गए स्रोतों का संग्रह जो गाने का प्रतीक है, ठीक है, यानी संगीत का जो भी उत्पत्ति हो रहा है कहाँ से हो रहा, सामवेद से हो रहा है। एक विशेष प्रकार के पुजारी उद्गात्री द्वारा इसको गाया जा रहा है, ठीक है। इसके 3 ब्राह्मण हैं, इसका 3 ब्राह्मण क्या क्या है, तो तांडेय, पंचविंशा और जैमिनी सदविंशा ब्राह्मण। क्या क्या है, तांडेय, पंचविंशा, जैमिनी और सदविंशा ब्राह्मण, ठीक है। इसके 2 उपनिषद है, उपनिषद कितना है, 2 है, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। केन को ही फितलवा का उपनिषद भी कहते हैं। ये सब थोड़ा सा, ये जो ब्राह्मण उपनिषद आप लोग याद रखना है यूपीएससी वालों के लिए, यूपीएससी पीसीएस जो दे रहे हैं, रेलवे वालों के लिए उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब तीसरा क्या है, यजुर्वेद, इसके रचयिता कौन है, अधर्जु। अधर्जु यानी कि जौ से यजुर्वेद, इसमें जौ है, अधर्जु आ रहा है, इसको ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि होता क्या जानते हैं, एग्जाम में जब आपको देगा कि सामवेद के रचयिता कौन है, होत्री, उद्गात्री, अधर्जु, ब्रह्मा, ये चारों जब दे देगा ना कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये याद रखना, कुछ ट्रिक्स यहाँ हिंट्स बनाइए, यानी कि यजुर्वेद जो है, अधर्जु में जो है लास्ट में, इस तरह आपका ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, तो विभिन्न यज्ञों की, इसका टाइमिंग क्या है, यजुर्वेद का 800 से 600। अब देखिए ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका टाइमिंग क्या है, 800 से 600 BC, ठीक है।
तो विभिन्न जगहों के लिए कर्मकांड के बारे में इसकी में वर्णन है, यानी कि यज्ञ जो भी कर रहा है ना, कर्मकांड कैसे कैसे करना है इसके बारे में इसका वर्णन हो रहा है। इसे पुजारी अध्वर्यु के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? अध्वर्यु के द्वारा। ठीक है, अब इसके 2 ब्राह्मण हैं, इसका भी 2 ब्राह्मण है। क्या क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण। इसके 6 उपनिषद हैं। तो 6 उपनिषद आप लोग उतना नहीं जाना, अगर ज़्यादा जाना हम नोट्स में भी दे देंगे ब्लॉगर में, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब आइए अथर्ववेद, यानी चौथा वेद हम लोग का क्या है? अथर्ववेद, यानी कि अथर्ववेद के ब्राह्मण के द्वारा गाया जाता है। यानी कि किसके द्वारा ये गाया जाता है? ब्रह्मा के द्वारा। ठीक है, ये ब्रह्मा के द्वारा जो गाया जाता है। जादू टोना तथा मंत्रों का संग्रह है। आयुर्वेद भी इसी में सम्मिलित है, यानी कि आयुर्वेद जो है हम लोग कहाँ से? जादू टोना हो गया। आयुर्वेद जो मेडिसिन का जो उद्भव हम लोग कहाँ से हो रहा है? देखिए यहीं से हो रहा है, यानी देख रहे हैं आपको जो हम पहले बता चुके, सभी चीज़ को का जन्मदाता कहाँ से है? यहीं वैदिक काल से हो रहा है। इसी को हम लोग अब अलग अलग रूप में अब एलोब्रेट करते जा रहे हैं, अलग अलग। फिर इसी से हम लोग को माने एक क्या कहते हैं कि एक आपको खाली किस तरह का प्रूफ चाहिए, तो वो प्रूफ आपको यहीं से मिल रहा है। इसी से हम लोग नया नया इन्वेंशन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप भी नया नया इन्वेंशन कीजिए। ऐसा नहीं है कि रेलवे एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, बस उसी में दिन पार कर दिए हैं। आप जल्दी से वहाँ सिलेक्शन लेंगे, आप भी कम से कम IAS जरूर बनिए, UPSC को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो अब उसके लिए हम हैं आपके साथ। चलिए, तो ये पद में लिखा हुआ अथर्ववेद किस में है? ये भी पद में है। इसमें एक ब्राह्मण क्या है? इसमें मात्र एक ब्राह्मण है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो इसमें गोपद ब्राह्मण, इसका ब्राह्मण का नाम क्या है? गोपद ब्राह्मण। उपनिषद इसके कितने हैं? 3 है। इसमें 3 उपनिषद हैं, जैसे मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रसन्न उपनिषद। मुंडक, मांडुक्य और प्रसन्न उपनिषद, ये सब किसमें है? अथर्ववेद में। तो यानी कि आपको क्लियर हो गया कि ये सब कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब इसी में फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, यानी कि प्रमुख उल्लेख एवं विवरण, षोडश संस्कार। हम लोग जब उपनयन हो गया, अन्नप्राशन हो गया, ये सब बहुत सारे जो हम लोग करते हैं, वो किस में करते हैं? वो कैसे करते हैं? ये कहाँ से आया है? जो हम लोग को जो संस्कार जो है वो है, ये संस्कार सब कहाँ से उद्भव हुआ है? नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 में ये सारा चीज़ आपको डिटेल्स बहुत अच्छा से मिल जाएगा। पहले आप लोग इसको याद कीजिए, उसके बाद याद करने के बाद फिर आप लोग हमको थोड़ा सा कमेंट करके भी भेजेंगे कि बाकी आपका कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताएंगे। और आप लोग ये भी कमेंट कीजिए कि आपको क्वेश्चन चाहिए कि नहीं। क्वेश्चन प्लस NCERT बुक, अगर मेरा नोट के साथ आप लोग NCERT बुक सिर्फ फॉलो कीजिए। अगर वो फॉलो कर ले रहे हैं तो आपका वैदिक काल हो, सिंधु और कोई भी टॉपिक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोशिश कर रहे हैं हम उसको भी आपको पढ़ के समझा देंगे, ताकि आपको भी बहुत इजीली मिल जाए, क्योंकि ओल्ड NCERT बुक जल्दी से आपको मिलता नहीं है, लेकिन अब हम उसको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ और भी हम लोग थोड़ा सा और बता दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे होत्री। चलिए इतना ही पहले याद कीजिए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद क्या क्या है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे, क्या नहीं कि उपवेद इसका क्या है और क्या क्या हो रहा है इससे। ठीक है, ये सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी पोटेंशियल मिलता रहे आप लोग के साथ। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी जल्दी से जल्द सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारा आने जा रहा है, और जम के लगिए। और साथ में बाकी लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी आपको अच्छा से अच्छा वीडियो देते रहें। चलिए, जय हिंद।